हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका वानखेड़े रिविजिटिंग क्लासिक्स में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और इस शो में मैं उन क्लासिक्स की बातें करता हूं जो टाइमलेस हैं, जिनकी चमक को वक्त का पहिया भी कम नहीं कर सकता और जो हर फिल्म लिटरेट सिनेमा देखने वालों की लिस्ट में होती ही है। ऐसी ही एक फिल्म का मुआयना आज हम करेंगे जिसने 1972 का बेस्ट फिल्म कैटेगरी का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, और ये राजेश खन्ना की उन 17 फिल्मों में से एक है जो 1969 से 1972 के बीच में लगातार हिट हुई थी। फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की हुई आनंद। आनंद मरा नहीं करते, आनंद मरते नहीं। कोई कैसे भूल सकता है गुलजार साहब के बोल और फिर बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एनसी सिप्पी ने, जो अपने करियर के शुरुआती दौर में महमूद साहब के प्रोडक्शन मैनेजर थे। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने यह सब्जेक्ट उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि किशोर कुमार कर लेंगे आनंद का रोल और अमिताभ बच्चन वाला डॉक्टर भास्कर का रोल कर लेंगे महमूद। ऋषिदा मान गए और फिर किशोर कुमार के बंगले पर पहुंचे उन्हें नरेशन देने के लिए। किशोर कुमार के बंगले के दरबान को किसी और बंगाली को न आने की हिदायत दी गई थी। वो ऋषिदा को वही बंगाली समझ बैठा और उसने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। ऋषिदा अपमानित होकर वापस आ गए और फिर उन्होंने शशि कपूर को अप्रोच किया आनंद के कैरेक्टर के लिए। उस वक्त शशि कपूर बहुत बड़े स्टार थे और उन्होंने जो फीस ऋषिदा को बोली वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि ये कैरेक्टर राज कपूर साहब करें, क्योंकि आनंद राज कपूर साहब की ही जिंदगी से प्रेरित था। लेकिन राज कपूर साहब की एज हो चली थी और वो किसी भी तरीके से इस कैरेक्टर के उपयुक्त नहीं थे। राज कपूर और ऋषिदा बड़े करीबी दोस्त थे और एक बार राज कपूर साहब जब बहुत बीमार थे, उस वक्त उनसे मिलकर आने के बाद ऋषिदा काफ़ी डिस्टर्ब थे। तभी आनंद का जन्म हुआ था, जो कि अकीरा कुरोसावा के 1952 के जापानीज कल्ट क्लासिक इकुरू से लूजली इंस्पायर्ड थी। ऋषिकेश मुखर्जी काफ़ी जाने माने डायरेक्टर थे और मीनिंगफुल मॉडेस्ट बजट की फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। मुसाफिर, छाया, असली नकली, अनुपमा और आशीर्वाद वो आनंद से पहले बना चुके थे और राज कपूर साहब के साथ उन्होंने 1959 में की थी अनाड़ी, इसलिए उनकी दोस्ती तभी से थी। फिर सत्यकाम की शूटिंग के वक्त धर्मेंद्र के साथ एक यात्रा के दौरान उन्होंने फ्लाइट में जब आनंद का सब्जेक्ट उनको सुनाया तो धर्मेंद्र साहब बेहद खुश हो गए। उन्होंने सब्जेक्ट की काफ़ी तारीफ की। फिर बात आई गई हो गई और फिर जब उनको मालूम पड़ा कि ये फिल्म राजेश खन्ना कर रहे हैं तो वो ऋषिदा से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। राजेश खन्ना ने कहानी सुनकर कहा था कि आप मुझे सिर्फ टोकन अमाउंट दे दीजिए, मैं ये फिल्म कर लूँगा। ये फिल्म अगर कोई करेगा तो मैं। और ये सच भी था। राजेश खन्ना के अलावा किसी और का आनंद होना सोचा भी नहीं जाता। उससे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन नाम का रेयर कैंसर होता है और उसका इलाज करते हैं डॉक्टर भास्कर। दोनों के व्यक्तित्व एकदम कॉन्ट्रास्ट है। डॉक्टर भास्कर इंट्रोवर्ट है और आनंद जिंदा दिल है, एक्सट्रोवर्ट है और किसी को भी पल भर में दोस्त बनाने वाला है। उसे मालूम है कि वो सिर्फ 6 महीने ही जिएगा, लेकिन वो हताश नहीं है। वो अपने उस सफ़र में उन सभी को खुशियाँ बांट रहा है, फिर चाहे वो मैट्रन डिसोजा हो जो ललिता पवार ने किया था या फिर ईसा भाई सूरत वाला हो जो रोल जॉनी वॉकर साहब ने किया था। आनंद को जब ये पता चलता है कि डॉक्टर भास्कर रेणु नाम के एक पेशेंट को चाहते हैं तो वो उनकी दोस्ती करा देता है। कई सारे पात्रों, जिनमें दारा सिंह थे, असित सेन थे, रमेश देव थे, सीमा देव थी और अमिताभ बच्चन थे, इन सारे ही पात्रों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए और चलते फिरते वो दुनिया से विदा ले लेते हैं, उन गुब्बारों की तरह जो इनके शॉट में आसमान की तरफ उड़ते चले जाते हैं। और हम भी कई सारी सिसकियों के बीच में सिनेमा घरों में अपनी गीली हुई आंखों को पोंछते रह जाते थे। और ये एक बार ही नहीं होता है, हर बार होता है जब जब हम ये फिल्म को देखते हैं। अमिताभ बच्चन रिलक्टेंट थे इस रोल को करने में। उनको महमूद साहब ने कहा था कि राजेश खन्ना के साथ अगर कुछ भी मिल जाए तो कर लो। वही किया था बच्चन साहब ने और उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि आनंद के रिलीज की शाम को इरला के पेट्रोल पंप के पास किसी ने मुझे बाबू मोशाय कहकर पुकारा था। तभी मैं समझ गया था कि फिल्म हिट है। उससे पहले वो इतने लोकप्रिय नहीं थे। डॉक्टर भास्कर के बाद उनकी लोकप्रियता जन सामान्यों तक पहुंच गई थी। म्यूजिक सलील चौधरी का था, जिन्होंने योगेश और गुलजार साहब के साथ मिलकर इमॉर्टल सॉन्ग्स कंपोज किए थे।
पहले ऋषिदा ने लता जी को ऑफर की थी ये फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि वो उस वक्त आनंद घन नाम से मराठी फिल्मों में म्यूजिक कंपोज कर रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिल्म में 6 गीत हैं, 3 गुलजार साहब ने लिखे हुए और 3 योगेश साहब ने। उस वक्त किशोर कुमार आवाज़ हुआ करती थी राजेश खन्ना की, लेकिन इस फिल्म में मुकेश साहब ने गाया हुआ कहीं दूर जब दिन ढल जाए राजेश खन्ना के फेवरेट गानों में से एक था। इस फिल्म के आनंद के रोल के लिए ऋषिदा ने एक बार उत्तम कुमार और सुमित्रा चटर्जी के बारे में भी सोचा था, लेकिन अंत में वो राजेश खन्ना के पास ही गया। वो एक बड़े ही कॉम्पिटेंट एडिटर भी थे, इसलिए उन्होंने 28 दिनों में ही इस फिल्म को शूट किया था। कुछ पोर्शन उन्होंने अपने बंगलों में ही शूट किए थे और कुछ प्रोड्यूसर एनसीसीपी के घर में। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तो था ही था, लेकिन कुछ फिल्म फेयर अवार्ड्स भी थे, जिनमें एक था बेस्ट फिल्म का, फिर था बेस्ट एक्टर का राजेश खन्ना के लिए, और फिर था बेस्ट स्टोरी का ऋषिकेश मुखर्जी के लिए, और बेस्ट डायलॉग का अवार्ड था गुलजार साहब को। मैं इस फिल्म को इसलिए रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म आज भी जिंदा है। ये आज भी जिंदगी को आह्वान देती है, उसे पुकारती है। ये आज भी पॉजिटिविटी और जिंदा दिली की मिसाल है। कला और साहित्य और संगीत से अगर हमारा तन मन भाव विभोर हो जाता है और अगर अंतरंग सूर छेड़ देता है, तो वो कला का स्वरूप हमारा अपना होता है। इस फिल्म में वो संगीत है, एक जादू है, एक लय है, एक थपकी है और एक प्यार भरी झप्पी है। कभी कभी तो आवाज़ देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, बड़े रंगीन हैं ये सपने। एडियोस।